हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए, आई एम द गॉन्ग एंड यू आर द शो के पार्ट 17 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था ईबो गुस्सा होकर शाहजहान को छोड़कर चला गया था, इसलिए शाहजहान हर उस जगह जाता है जहाँ पर वो और ईबो आज गए थे। शाहजहान जोर जोर से रो रहा था ईबो का नाम लेकर। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है। क्या तुम स्क्रिप्ट पढ़कर आए हो? कौन हो तुम? प्रॉपर्टी एजेंट या फिर एक्टर? पर शाहजहान इतनी जल्दी पीछे मुड़ा जैसे उसके नेक में क्रैम्प ही आ जाता। पर शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके पीछे ईबो खड़ा था। शाहजहान चिल्लाया, तुम आ गए? ईबो ने कहा, ऑफ कोर्स, मुझे तो आना ही था। मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़कर जा सकता हूँ, वो भी ऐसे पर्सन के साथ जो कहता है कि वो तुम्हें लाइक करता है। ईबो ने स्पर्क किया और शाहजहान के बगल में बैठ गया। उसने ड्रिंक का एक कैन शाहजहान को पास किया और कहा, मैंने कहा था ना शो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, तो मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। मैं बहुत सेल्फिश हूँ अगर बात तुम्हारी है। अब उसने शाहजहान की तरफ देखकर स्माइल किया तो शाहजहान रोते हुए बोला, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। ईबो ने कहा, बिल्कुल नहीं। फिर उसने शाहजहान को किस किया और कहा, अगर तुम मुझे रुकने को कह रहे हो तो मैं रुकूंगा, और वैसे भी मेरे पास अब जाने के लिए कोई जगह नहीं है तुम्हारे सिवा, क्योंकि तुम मेरा घर हो जहाँ मेरा दिल रहता है। शाहजहान ने कहा, तुम तो पूरे पूरे चीज़ बर्गर बन रहे हो। ईबो ने चगल किया और फिर शाहजहान के ओठों को सहलाया। फिर बोला, शो। उसे जवाब मिला। ईबो ने कहा, कल मैं चला जाऊंगा। शाहजहान ने कहा, जानता हूँ। ईबो ने कहा, मैं तुम्हें मिस करूंगा। शाहजहान ने कहा, मैं भी। ईबो ने कहा, तो चलो रूम में चलते हैं। शाहजहान ने तुरंत उठकर ईबो की तरफ देखा जो अभी बत्ती सी दिखा रहा था। शाहजहान ने पूछा, अभी? ईबो ने कहा, जितनी जल्दी उतना सही। शाहजहान ने कहा, फिर से? ईबो ने कहा, चलो चलते हैं। शाहजहान ने कहा, पर मैंने हाँ नहीं कहा। ईबो ने कहा, पर तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। शाहजहान ने कहा, तुमने मुझे चॉइस ही कहाँ छोड़ी है। चलो। ईबो ने शाहजहान को उठने में मदद की। अब वो दोनों मॉल की कार पार्किंग की तरफ जाने लगे। शाहजहान आगे चल रहा था। तभी उसे ख्याल आया और उसने ईबो की तरफ देखकर पूछा, तुम मॉल में ही थे, पर कहाँ? वॉशरूम में, ईबो ने जवाब दिया। मुझे बहुत ज़ोर से सुसु आई थी, इसलिए मैं तुरंत वहाँ से चला गया, तुम्हें उस अजीब औरत के पास छोड़कर। शाहजहान ने पूछा, तो तुमने मेरे कॉल को क्यों रिजेक्ट किया? ईबो ने कहा, ओह, वो तो गलती से हो गया था। शाहजहान ने कहा, मैंने दोबारा तुम्हें कॉल करने की कोशिश की थी, पर तुमने उठाया नहीं। ईबो ने कहा, ओह, वो तो मैं अपने पैंट को जिप कर रहा था, तो गलती से मेरा फ़ोन टॉयलेट बाउल में गिर गया और तब से ये बंद पड़ा है। उसने अपने पैंट के पॉकेट से फ़ोन निकालकर शाहजहान के चेहरे के सामने रखा। यू ग्रॉस, कितने गंदे हो तुम, हटाओ इसे। शाहजहान जोर से चिल्लाया। ये वो हंसने लगा और वापस से अपना फ़ोन अपने पैंट के पॉकेट में रखा। अचानक से वो चलते चलते रुक गया। शाहजहान ने पूछा, क्या हुआ? ईबो ने कहा, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? शाहजहान ने पूछा। ईबो ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने तुरंत शाहजहान को अपनी तरफ खींचा और वो भी उस पर कूद गया। वो बहुत ज़ोर से किस करने लगे। अभी वो हाँफते हुए कह रहा था, ओ शो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। ये जानने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं कि कल मुझे जाना होगा। मैं तुम्हें अभी पाना चाहता हूँ, पूरी की पूरी तरह। शाहजहान ने कहा, ईबो, ईबो मैं समझ सकता हूँ, पर पर हम ओपन एरिया में है, प्लीज़ प्लीज़ रुक जाओ, यहाँ यहाँ नहीं। ईबो फिर से पागलों की तरह शाहजहान पर टूट पड़ा था। फिर उसने कहा, क्या हम यहाँ नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं, शाहजहान ने कहा। ईबो ने कहा, तो चलो घर चलते हैं, जल्दी। शाहजहान का हाथ खींचकर ईबो तुरंत पार्किंग लॉट की तरफ दौड़ा। ईबो ने कहा, शो मैं गाड़ी चलाऊंगा। शाहजहान ने कोई बहस नहीं की। वैसे भी जीतने के कोई चांसेस नहीं थे। उसने तुरंत चाबी ईबो को पकड़ा दी। दोनों कूदकर कार में बैठ गए। शाहजहान ने कभी सोचा भी नहीं था उसकी कार रेसिंग कार बनने वाली है। वो चिल्लाया, ईबो, मेरी कार कोई रेस कार नहीं है, इतनी तेज मत भगाओ। ईबो के कान पर जू तक नहीं रेंगी। शाहजहान चिल्ला रहा था, कल पक्का पुलिस डिपार्टमेंट से मुझे स्पीडिंग के लिए टिकट आएगा। ईबो हंसने लगा।
फिर बोला, बस उन्हें कह देना कि मैं कार ड्राइव कर रहा था। शाहजहां ने कहा, मैं कह दूंगा अगर मैं अभी नहीं मरा तो। ईबो ने कहा, तुम नहीं मरोगे। शाहजहां ने कहा, तुम्हें कैसे पता? ईबो ने कहा, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, तो तुम्हें पता है कि हमारा क्रैश नहीं होगा? शाहजहां ने पूछा। वांग ईबो ने कहा, मैं एक केयरफुल ड्राइवर हूँ। शाहजहां ने कहा, केयर मेरे पिछवाड़े की। ईबो ने कहा, हाँ बिल्कुल, उसकी तो मैं बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ, और अभी तो मुझे उसका नशा हो रहा है। शाहजहां ने कहा, बकवास बंद करो, बस अच्छे से ड्राइव करो, हमें जल्दी घर जाना है सेफली। शाहजहां और वांग ईबो जैसे ही कार से उतरे, वो दौड़कर लिफ्ट में गए। अभी वो और नहीं रुक सकता था। उसने तुरंत शाहजहां को कमर से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और तुरंत उसके होठों को अपने होठों पर टिकाया। शाहजहां ने ईबो को दूर धक्का देने की बहुत कोशिश की, पर ईबो उससे बिल्कुल भी नहीं हटने वाला था। बिल्कुल सुपर ग्लू की तरह चिपक गया था। शाहजहां चिल्लाया, रुको, थोड़ा सब्र तो करो ईबो। पर ईबो वापस से चिल्लाया, मुझसे नहीं हो रहा शो शो। शाहजहां ने कहा, चलो मेरे घर चलते हैं। ईबो ने कहा, नहीं, मेरे घर पर। शाहजहां ने कहा, तुम्हारा घर 5th फ्लोर पे है और मेरा 4th फ्लोर पे, कौन सा जल्दी आएगा? ईबो ने कहा, पर मैंने वो बेडशीट चेंज नहीं किया जिस पर हमने किया था, वो फिर से काम आ सकता है। ईबो बत्ती से दिखाने लगा। शाहजहां ने कहा, ओह गॉड, तुम कितने गंदे हो, लगता है तुम्हारे रूम से अभी भी वही स्मेल आती होंगी। ईबो ने कहा, वो हमारी स्मेल है शो शो, मैं उसे हमेशा के लिए रखना चाहता हूँ। शाहजहां ने आंखें रोल की और लिफ्ट का 5th फ्लोर का बटन दबाया। ईबो अभी भी चुप नहीं हुआ था। वो शाहजहां की बॉडी पर हाथ फिराता जा रहा था, बार बार उसे यहाँ वहाँ टच कर रहा था, किस कर रहा था, बाइट कर रहा था। तुरंत उसे चपेट मारकर शाहजहां ने खुद से अलग रखने की कोशिश की, पर ईबो है कि खुद को शाहजहां पर प्रेस किए जा रहा था। पर तभी दरवाज़ा खुला। 1st फ्लोर पर एक ओल्ड मैन इंतज़ार कर रहा था। शाहजहां ने तुरंत ईबो को खुद से दूर किया। उसके लोअर बॉडी वाला पेन थोड़ी देर तो इंतज़ार कर ही सकता है। ओल्ड मैन लिफ्ट के अंदर आ गया और उन दोनों की तरफ अजीब निगाह से देखने लगा। उसके चेहरे पर एक डिस्गस्टिंग लुक भी आ गया था। शाहजहां ने ईबो की तरफ देखा, जो पेन में तड़प रहा था। उसकी कंडीशन छुपाए नहीं छुप रही थी, और वैसे भी उसका छुपाने का कुछ इरादा भी नहीं था। 3rd फ्लोर पर वो आदमी उतर गया। उतरने से पहले फिर से एक बार उन दोनों की तरफ बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग लुक दिया। उसके जाते ही वो चिल्लाया, कितना गंदा आदमी था। शाहजहां ने कहा, मेरे ख्याल से वो तुम हो, जरा देखो अपने तरफ। शाहजहां, ये वो चिल्लाया। चुप करो, शाहजहां ने उसे डांटा। अब लिफ्ट सीधा 5th फ्लोर पर रुकी। वो दोनों लिफ्ट से बाहर आए। वहाँ पर कोई भी नहीं था। ईबो ने फिर से एक बार शाहजहां पर अटैक किया, उसे हक किया, किस करने लगा। इस बार शाहजहां भी नहीं रुकने वाला था। उसने भी ईबो को बहुत ज़ोर से किस किया। दोनों के मौन्स ठीक से निकल भी नहीं रहे थे। ईबो जैसे तैसे करके दरवाजे के नॉब तक पहुंच गया और उसे खोला। अंदर आते ही चिल्लाया, ओह शो शो, फाइनली हम यहाँ पर पहुंच गए। उसने अपना जैकेट निकालकर फ्लोर पर फेंक दिया। तुरंत अपना शर्ट भी उतारने लगा। पूरे वक्त में वो मुश्किल से सांस लेने के लिए ही शाहजहां से अलग होता था और फिर से एक बार शाहजहां को पकड़ लेता था। वो दोनों इतने आसक्त हो चुके थे कि वो बेडरूम की तरफ जा ही नहीं पा रहे थे, अभी भी दरवाजे के सामने ही खड़े थे। ये वो चिल्लाया, तुम्हारी टेस्ट बहुत अच्छी है शो शो, मैं तुम्हारे होठों का आदी हो चुका हूँ, ये सिर्फ मेरे लिए है, तुम पूरे के पूरे सिर्फ मेरे लिए हो। ये वो बहुत गहरी सांसें ले रहा था। शाहजहां के गले में उसने अपने हाथ डाले थे और यही शाहजहां ने भी किया था। ईबो के बालों में हाथ फिराकर उसने ईबो को पिंच करना शुरू किया था। साथ ही वो उसे फिर से इंटेंसली किस करने लगा था। शाहजहां ने कहा, चलो तुम्हारे रूम में चलते हैं। या, ईबो बोला। अब वो दोनों अपने बेडरूम की तरफ जाने के लिए मुड़े, और जैसे ही पीछे मुड़े वो जोर से चिल्लाए। वहाँ पर कुछ चेहरे थे, कुछ लोग थे जो अपनी जगह पर ही जम गए थे। मुंह खुले थे, आंखें अभी कूद कर बाहर आने वाली थी। और ऐसा होता भी क्यों ना, कौन सोचता है लिविंग रूम में दो लोग ऐसे पागलों की तरह एक दूसरे पर झपटते उन्हें देखने को मिलेंगे। वो लोग पूरी तरह से शॉक में जा चुके थे। एक काउच पर थे
और एक उसके पीछे खड़ा था ईवो का भाई लिू हाई क्वान और काउच वाली उसकी माँ झांग वालिन। ईवो चिल्लाया, आप दोनों मेरे घर के अंदर कैसे आ गए? लिू हाई क्वान ने अपने पॉकेट से कार्ड निकालकर ईवो को दिखाते हुए कहा, मेरे पास अभी भी घर का कार्ड है। वह अभी भी शॉक स्टेट में था और तभी वहाँ पर जोर से गिरने की आवाज़ आई। सभी की नज़रें उस तरफ गई जहाँ से आवाज़ आ रही थी। ये शाहजहां था जो शर्म के मारे बेहोश हो चुका था। ईवो तुरंत उसके पास दौड़ा। शो शो! उसने शाहजहां को उठाने की कोशिश की और तुरंत हाईक्वान और हुआलिन भी ईवो की मदद करने के लिए आ गए। हुआलिन ने शाहजहां का हाथ पकड़ते हुए कहा, इसे क्या हुआ? ईवो ने अपनी माँ का हाथ झटकते हुए कहा, मॉम, इसे मत टच करो। तुम तुम कितनी रूड हो, इतने पॉजिटिव। उसकी माँ उसे गालियां देते हुए बोली। ईवो ने कहा, मॉम, आप अपने बेटे को गाली दे रहे हो। तुम हो ही इसी लायक, उसकी मॉम ने कहा। ईवो ने कहा, पर जहान मेरा है। ईवो की मॉम ने कहा, मैं कोई इसे तुमसे छीन रही हूँ क्या? मैं तो बस मदद करना चाहती हूँ। ईवो ने कहा, तो टच क्यों कर रहे हो? उसकी माँ ने कहा, मैं उसे टच नहीं करूंगी तो उसकी हेल्प कैसे करूंगी? ईवो ने कहा, उसने शर्ट नहीं पहनी है मॉम, उसे मेरे सिवा और कोई नहीं टच कर सकता। अब वालिन ने अपना मुंह बंद कर लिया। एक तो वो अपने बेटे से जीत नहीं सकती और अगर जीतने के चांसेस भी होते तो सामने वाला लड़का बिना शर्ट के खड़ा था, पड़ा था। तो वो ब्लश करने लगी ये सोचकर कि उसका छोटा बेटा अपने बॉयफ्रेंड के लिए कितना पॉसेसिव और पागल हुआ जा रहा है। और उसने अच्छे से नोटिस किया था जब उसकी गर्लफ्रेंड थी तो ऐसा कुछ भी नहीं था उसे लेकर, चाहे उसे दूसरे मैन टच भी करे उसके बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वालिन सोचने लगी, तो मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है, उसने अपने आप को पा लिया है, मतलब अपने आप को पहचान लिया है, अपने लव ऑफ लाइफ को पा लिया है। इसका मतलब उसका बेटा बड़ा हो गया है, अब वो उसे छोड़कर चला जाएगा। वालिन सोचती रह गई। तब तक ईबो ने शाहजहां को उसके रूम में कैरी कर लिया, पर अंदर कदम रखते ही उसके पैर धरे के धरे रह गए क्योंकि पूरा रूम साफ था, यहाँ तक कि उसकी बेडशीट भी बदल दी गई थी। सब कुछ ठीक से रखा हुआ था, पर अभी ये सोचने का वक्त नहीं था। उसने शाहजहां को बेड पर रखा, उसे अच्छे से टी शर्ट पहनाया, उसे ब्लैंकेट से ढक दिया, उसके माथे पर आ रहे बालों को पीछे किया, फिर उसका सर सहलाने लगा, फिर चकल करते हुए बोला, सॉरी, ये सब मैंने नहीं सोचा था, ये सब अचानक से आ गए। वो रूम से बाहर आ गया अपने भाई और माँ के पास और आते ही एकदम सीरियस होकर बोला, अब बताओ, तुम लोग मुझे बिना इन्फॉर्म किए यहाँ पर कैसे चले आए? अब हाईक्वान साय करते हुए बोला, माँ तुम्हें देखना चाहती थी और उनसे इंतज़ार नहीं हो रहा था, बल्कि वो तो बहुत गुस्सा हो गई थी जब उन्होंने तुम्हें घर पर नहीं देखा। पर अब मुझे समझ आया कि तुम घर पर क्यों नहीं थे। वालिद ने कहा। उन्होंने पूछा, तुम दोनों इतने चुपचाप क्यों थे? अगर तुम आवाज़ करते तो हम पहले ही आप दोनों को पहचान लेते, तो जहान कम से कम बेहोश तो नहीं होता। हम क्या आवाज़ करते, हम दोनों तो खुद ही सरप्राइज थे, हाईक्वान ने कहा। हाँ, और आप दोनों ने हमें सरप्राइज कर दिया जब तक कि हम जी जान से चिल्लाए नहीं। वीवो आंखें रोल करता हुआ बोला। वीवो की माँ ने बात को संभालते हुए कहा, ओ चलो भी छोड़ो ये सब, अब मुझे ये बताओ, जान और तुम कब से साथ हो? 3 हफ्ते हो गए हैं, वीवो सर झुकाकर बोला। अब वो काउच पर आ गया और हाईक्वान के बगल में बैठ गया। उसकी माँ आम चेयर पर बैठी थी। बहुत अच्छी बात है, मुझे याद है तुम्हारी कोई भी रिलेशनशिप ज़्यादा देर तक नहीं टिकती थी। अगर तुम लड़की के साथ होते तो तुम धीरे धीरे उसमें से अपना इंटरेस्ट खो देते, पर लगता है इस लड़के के साथ तुम्हारा इंटरेस्ट और भी बढ़ता जा रहा है। तब हाईक्वान भी बीच में ना घुसाता हुआ बोला, हाँ, उसने खुद का ही कॉन्डो खरीद लिया बस उसके पास रहने के लिए। यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता था कि इसने शाहजहां के साथ डील की है। वालिद ने अपने छोटे बेटे की तरफ देखा और भौएं उड़ाती हुई मुस्कुराई, जैसे कि उसे चिढ़ा रही हो। ओ या, हाँ बो, मैंने तुम्हारी बेडशीट चेंज कर दी है नए से, और पुरानी वाली वॉशिंग मशीन में रख दी है धोने के लिए। तुम्हारा रूम बहुत बिखरा हुआ और स्मेली था। ईवो के मॉम ने ईवो को पूरे अपडेट्स दे दिए।
इबो तो खुद नहीं समझ पा रहा था कि अब क्या करे, हंसे या रोए। वो बस अपने भाई के गले लगकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। हाइकवान ने चकल किया और अपने भाई के कंधे पर थपथपाया। दोनों की माँ बस उन दोनों को देख रही थी। दूसरी तरफ शाहजहां की नींद खुली। उसने अपने आसपास देखा। वो रूम फेमिलियर लग रहा था। उसे लगा उसके सर में दर्द हो रहा है। दर्द से कराहते हुए उसने होश में आने की कोशिश की। तभी उसे याद आया कि बेहोश होने से पहले क्या हुआ था। तुरंत उसने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया और चिल्लाने लगा, ओह गॉड, क्या मुसीबत है। वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। ईबो के फैमिली वालों ने मेक आउट करते हुए उन्हीं के बेटे के साथ। अब वो बेड से उतरा, धीरे धीरे खुले दरवाजे की तरफ जाने लगा। वो समझ पा रहा था बाहर कुछ लोग बातें कर रहे हैं। तो मैं मंडे या ट्यूसडे को घर आ जाऊंगा। ईवो की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था वो अभी भी गुस्सा है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे फादर भी तुमसे मिलना चाहते हैं। वो तुमसे ढंग से बात करना चाहते हैं। ये किसी लेडी की आवाज़ थी। शायद ये ईवो की माँ थी। सारी आपकी गलती है, ईवो चिल्लाया। उसकी माँ ने कहा, मेरी गलती कैसे हुई? अब मैंने क्या किया? ईवो ने कहा, ऑफ कोर्स आपकी ही गलती है। मेरे घर में चुपके से आने के लिए किसने कहा था? ऊपर से आपने हमें मेकआउट करते हुए चुपचाप कैसे देख लिया? क्रिंज। शाहजहां तो शर्म के मारे पानी पानी हो चुका था। हालांकि शाहजहां को भरोसा था कि वो बचपन में सर के बल गिर गया था, लेकिन वो इतनी बकवास कर सकता है ये उसने कभी नहीं सोचा था। शाहजहां ने इस एम्बैरेसमेंट को अपने गले से उतारने के लिए अपनी आंखें टाइटली बंद कर ली थी। तभी सामने वाली लेडी की आवाज़ आई, ओह ये तो बहुत इंटरेस्टिंग था। मेरा बेबी रट में अपने ओमेगा पर चढ़े जा रहा था। शाहजहां की भौहें सिकुड़ी, पर तभी उसे इतनी जोर से हंसी आई कि दबाया नहीं दब रही थी। इबो चिल्लाया, मॉम, आपके दिमाग में चल क्या रहा है? क्या होता है ये रट और ओमेगा? क्या मैं कोई वेयरवुल्फ हूँ? उसकी माँ ने कहा, अया बस ये प्रोसेस सेम ही था। इबो ने कहा, कैसा प्रोसेस? हीट और रट का। इबो ने कहा, सेम कैसे हुआ? वो तो 3 दिन तक नॉन स्टॉप करते हैं। हाइक्वान चिल्लाते हुए बोला, इबो अपनी जबान संभालो। इबो की माँ ने हाइक्वान को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कहा, क्यों, तुम नहीं कर सकते? एक तरह से वो इबो को चैलेंज कर रही थी। इबो चिल्लाया, ऑफ कोर्स कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता? शाहजहां का मुंह खुला का खुला रह गया था। तभी इबो की माँ की आवाज़ आई, तो करके दिखाओ। इबो ने कहा, पर मेरे शाहजहां को बहुत तकलीफ होगी अगर मैंने 3 दिन तक नॉन स्टॉप किया तो। शाहजहां ने पूरी की पूरी मुट्ठी कसकर अपने मुंह में रख दी थी अपनी हंसी छुपाने के लिए। क्यों? तुम्हें कैसे पता कि तुमने पहले से ही कर दिया है? ईवो की मॉम अभी भी उसे चिढ़ा रही थी। इधर शाहजहां बहुत बुरी तरह से डर चुका था। वो सोच रहा था, ये माँ बेटे, मैंने तो सोचा था कि ये थोड़े से नटखट है, ये दोनों बात कर रहे हैं, पर पर ये लोग क्या बात कर रहे हैं? ईवो की माँ ईवो की किस बात के लिए बढ़ावा दे रही है? वो उसकी तारीफ कर रही है। पता नहीं, जैसी माँ वैसा बेटा। लगता है दोनों के दोनों सर के बल गिर गए थे। नहीं, वो पैदा ही सर के बल हुए थे। वेल, ईवो थोड़ी देर बाद बोला और वहीं रुक गया। शाहजहां ने तुरंत दरवाज़ा खोला, इससे पहले कि ईवो के मुंह से फिर से एक बार एलियन लैंग्वेज निकले। शाहजहां ने तुरंत सर्जिकल स्ट्राइक कर दी और रूम में बैठे सभी लोगों की नज़रें अब उस तरफ थी। शाहजहां को अचानक से ऑकवर्ड लगने लगा। उसने शर्मा कर सर नीचे किया। तभी वो कूदते फांदते उसके पास आया, उसके गले लगा और बोला, झान तुम जग गए। इबो शाहजहां को खींचते हुए काउच की तरफ लेकर आने लगा। तभी हॉलिन ने पूछा, तुम्हें वो अच्छा लग रहा है? बस इसके बाद कुछ नहीं। शाहजहां ने बस अपने सर को खुजाते हुए हाँ में सिर हिलाया। हॉलिन आगे कुछ नहीं बोली, बस शाहजहां को घूरती रही और इबो चिढ़ गया। उसने कहा, मॉम, इसे घूरना बंद करो और पतीसी क्यों दिखा रहे हो? आप पूरे पागल लग रहे हो। आज के लिए बस इतना ही।
पता नहीं शाओजन का इस माँ बेटे के बीच में क्या होगा। जानने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट भी कर दीजिए। और हाँ, वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।